नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करेंगे। जयपुर के कावटिया अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हड़ताल को देखते हुए प्राचार्य ने रेजिडेंट्स को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन अपनी मांगों पर रेजिडेंट्स अड़े रहे। प्राचार्य की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर वार्ता विफल हो गई। रेजिडेंट अधीक्षक को हटाने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव अभियान चलाएगी। जयपुर में हुई कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की बैठक में प्रचार को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस करेगी आक्रामक चुनाव प्रचार, केंद्र की विफलताओं को बनाएगी मुद्दा। 400 आम सभाओं से बीजेपी पर साधेगी निशाना। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की पहली बैठक में चुनाव अभियान को लेकर मंथन किया गया। इस मंथन में आक्रामक चुनाव प्रचार की नीति अपनाने का फैसला किया गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनाव प्रचार की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस के प्रचार की रणनीति। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी 400 आम सभाएं। कांग्रेस ने तैयार की चुनाव अभियान की आक्रामक रणनीति। 7 संभागों में राहुल गांधी की सभाएं होंगी। पहले फेज में 7 संभागों में छात्रों, युवाओं और किसानों के सम्मेलन होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए 5-5 नेताओं का समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी के 5-5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वरिष्ठ नेताओं के ग्रुप बना के हर लोकसभा क्षेत्र के बूथ के कार्यकर्ताओं का 5 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार का जो आगाज होगा, राजस्थान में राहुल गांधी जी को हमने अनुरोध किया है कि वो 7 संभागों में आम सभाओं को संबोधित करें। महिलाओं के दृष्टिकोण में कांग्रेस पार्टी का विचार हमेशा साफ है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं और लोकसभा में इस बार पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 33% का जो हमारी मांग थी उसको नहीं किया गया और बातों पे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का ध्यान भटकाया। चुनाव प्रचार में कांग्रेस केंद्र और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी। चुनाव प्रचार सामग्री में केंद्र की विफलताओं वाले बैनर, पोस्टर तैयार होंगे। ऑडियो विजुअल प्रचार सामग्री में तीखे नारों के जरिए भाजपा पर निशाना साधा जाएगा। चुनाव अभियान समिति की बैठक में नेताओं ने प्रधानमंत्री पर राफेल, बेरोजगारी और पिछले चुनाव में किए गए अधूरे वादों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने का सुझाव दिया है। इन सुझावों को बुधवार को समिति में पेश किया जाएगा। समन्वय समिति चुनाव अभियान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सांगानेर और मानसरोवर के ब्लॉक अध्यक्ष बदले जाने से कांग्रेस में बवाल हो गया है। मानसरोवर में मोहन सिंघानिया की जगह मनोज पांडे और सांगानेर में बिरधी चंद शर्मा की जगह दिनेश व्यास को अध्यक्ष बनाने का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पीसीसी पहुंचकर विरोध जताया। बता दें कि मानसरोवर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए मनोज पांडे कांग्रेस के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। मैं एक गुजारिश करती हूँ कि जो हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष है सांगानेर विधानसभा के, उनको यथास्थित वहीं रखा जाए और जिनको लगाया है हमारी पूरी 400 लोगों की कार्यकारिणी वो सारी इस्तीफा देगी कल। और हम नाराज है इससे और किस के लिए क्यों हटाया गया, उनको किस कारण से हटाया गया और किससे पूछ के हटाया गया। जिला अध्यक्ष जी मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? हम 22 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो जितने भी लोग वरिष्ठ नेता है चुनाव लड़ते, जो बागी 2-2 बार पार्टी से निकाले हुए और
बागी चुनाव लड़े हुए हैं उनको लाके हमारे बीच में खड़ा करें। हम पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सांगानेर विधानसभा से जो हमारे 2 ब्लॉक अध्यक्ष है उनको जो हटाया गया है बहुत ही गलत बात है। उनको बिना अपडेट करे, उनकी गलतियों को बताए बगैर उनको हटा दिया गया और नए नियुक्ति कर दिए। तो आला कमान से मेरी यही विनती है कि जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है वो महिलाओं को साथ लेकर के चलते हैं, उन्हें एनी टाइम हर प्रोग्राम की अपडेट देते हैं और महिलाओं की उनके लिए बहुत इज्जत है। और मैं चाहती हूँ कि सांगानेर विधानसभा से इन दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को ही वापस रखा जाए। सांगानेर के अंदर जो ब्लॉक अध्यक्ष बदले गए हैं, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। हमको कहीं किसी को पूरे सांगानेर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि AICC के हाथ में है कि बदल सकते हैं, बदले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको अपनी बात करते उनसे, उनको पूछ करके उनको चेंज किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से जो चेंज किया, इसके लिए सांगानेर के अंदर सभी के अंदर आक्रोश है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश बीजेपी ऑफिस में आज चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर पहली बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गठित कमेटियों के कामकाज की समीक्षा की गई। बीजेपी के प्रदेश मंत्री मुकेश दादीच ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश का वातावरण बीजेपी के पक्ष में है और पार्टी की तैयारियां भी उसी के अनुरूप हो रही हैं। समिति और संचालन समिति जो स्टेट की बनी हुई है उसकी आज बैठक हुई है और उस बैठक में विशेष तौर पे कुल मिलाकर के चुनाव प्रबंधन के नाते से जो बिंदु हैं, चाहे बूथ प्रबंधन का हो, डाटा प्रबंधन का हो, एविएशन का हो, प्रचार का हो, प्रसार का हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंटों की एक रिव्यू होता है कि किस किस में अभी तक अपना कितना काम हुआ है, कितना काम होना शेष है, कौन कौन से मीटिंगें तय होने वाली हैं। उसके अनुरूप सारी रूपरेखा एक प्रकार से बनती है और उनकी समीक्षा होती है और उसके आगे की कार्यप्रणाली तय होती है। ये सारा आज की इस बैठक में हुआ है। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी नए तरीके अपना रही है। बीजेपी पार्टी शिक्षण संस्थाओं से लेकर गली मोहल्ले में पीएम मोदी की ब्रांडिंग करने में जुट गई है ताकि नए मतदाताओं को बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा सके। पहला वोट है वो मोदी जी को क्यों देवे आप लोग, इसके बारे में हम लोग उनको विस्तृत बताएंगे। और इसके अलावा हम लोग पूरे प्रदेश भर के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, छात्रावासों में, कोचिंग क्लासेस में या जहाँ भी युवाओं का अधिक क्राउड है, जहाँ इस तरीके से जहाँ युवा ज़्यादा है, वहाँ उन युवाओं के मध्य में जाकर के तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ता उनके बीच में जाकर उनको बताने का काम करेंगे। जयपुर में जय गुरुदेव राजनीतिक संगत एक नया अभियान चलाएगा जिसमें वो देश भर के राजनीतिक दलों से शाकाहारी और स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की अपील करेगा। जय गुरुदेव राजनीतिक संगत के राष्ट्रीय प्रभारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि अगर राजनेता स्वच्छ छवि और शाकाहारी होंगे तो देश एक बार फिर विश्व गुरु बन सकेगा और देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बाबा जय गुरुदेव राजनीतिक संगत का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महाराज जी, परम पूज्य स्वामी जी उमाकांत जी महाराज जी के शिष्य हैं और सभी शिष्यों ने मिलके महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी अब जो है राजनीति में बड़ी गंदगी फैली हुई है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए। तो हमारे महाराज जी ने ये आदेश किया कि आप सब लोग संगठित होकर ऐसे नेताओं को वोट दो जो ईमानदार हों, शाकाहारी हों और नशा नहीं करते हों। नगर निगम का आवारा पशुओं से जयपुर को मुक्त करने का अभियान कागजी कार्रवाई ही साबित हो रहा है। ठेकेदार ने नगर निगम को आवारा जानवरों से मुक्त कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन कमी के बजाय पशुओं की गिनती में इजाफा ही हो रहा है। बता दें कि निगम को हर महीने 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, बल्कि 6 महीने में 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए और इसके बावजूद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसको लेकर मेयर विष्णु लाटा ने ठेकेदारों को निर्देश दे दिए हैं। लेते हैं दोबारा। वैसे हम लगातार इसको हमारी टीम पकड़ रही है और इन्होंने कमिश्नर साहब ने एक नई आदेश भी दे दिया है कि भाई जहाँ से आप गाय पकड़ोगे उसकी फ़ोटो भी लेंगे कि पैसा तो बनाया है इन्होंने, ताकि ये नहीं हो सकता है कि जैसे कई बाहर से पकड़ के लाके भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 70 रुपये के हिसाब से गाय का पेमेंट करते हैं अंगोनिया गौशाला में, ताकि वो बदमाशी नहीं कर सकता आप।
कि वो जोरी बाजार से पकड़ा गया तो जोरी बाजार ही बताएगा, टोंक फाटक से पकड़ेगा तो टोंक फाटक ही बताएगा। तो उस तरह से उन्होंने एक बहुत बढ़िया इंतजाम किया है और धीरे धीरे हम और भी इंतजाम अच्छा करने जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अब सख्त हो गया है। मोती डूंगरी, सिविल लाइंस और विद्यानगर जोन में नगर निगम आयुक्त ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने वालों को फटकार लगाई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी काटा। मेयर विष्णु लाटा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न बरतें। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने मोहाना मंडी का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान किसानों के लिए निर्धारित ऑक्शन की जगह पर व्यापारियों का कब्जा मिला, जिस पर पवन कुमार गोयल ने व्यापारियों से बात कर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा। तो ये एक व्यवस्थित तरीके से काम करे, जो जगह जिस कार्य के लिए बनाई गई है उसी के वो काम आए। इसमें सफाई व्यवस्था, मेंटेनेंस, इसकी सख्त जरूरत है। मैंने अधिकारियों को, मंडी प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मंडी में जो साफ सफाई, नालों की सफाई, पूरे कॉमन एरिया की सफाई और जो टूट है, नाले टूटे हुए हैं, उनकी स्थिति को ठीक करें। यूडी टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। निगम लगातार यूडी टैक्स बकायेदारों की लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई कर रहा है। यही नहीं, दिवाकर कॉम्प्लेक्स को भी यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर सीज कर दिया गया। बता दें कि निगम के दिवाकर कॉम्प्लेक्स पर 7,70,000 रुपए बकाया चल रहे थे, तो वहीं जौहरी बाजार को भी सीज कर दिया गया। अब की बार क्या शौर्य से होगी सियासी नैया पार? सवाल इसलिए क्योंकि अब सेना के बलिदान पर भी सियासत हो रही है, वो भी तब जब चुनाव आयोग ने पहले ही सियासी पार्टियों को इससे किसी भी तरह का सियासी फायदा नहीं लेने की बात कही है। सेना के साहस की सराहना कीजिए, उनके बलिदान को नमन कीजिए, मगर सियासत मत कीजिए। चुनाव आयोग के साफ साफ सभी सियासी दलों को निर्देश है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है जरा वो भी देख लीजिए। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा के इस पोस्टर को देख लीजिए। सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए सियासत से भी नहीं कतरा रहे। ये राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने पोस्टर लगाए कि हमारा फौजी दूसरे से सीमा पर रहकर और गोली का सामना करता है, तो हम उनको एक मान सम्मान देने के लिए पोस्टर क्यों नहीं लगा सकते? नीचे नाम क्यों नहीं? किसने लगाया? एक सांसद उनका सम्मान कर रहा है, क्यों नहीं लगाएंगे? पार्टी कहती है नहीं, ये कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये फौजियों का सम्मान की बात है, ये राजनीतिकरण नहीं है। सियासी पंडितों की माने तो इस बार रामचरण बोहरा की डगर आसान नहीं है। ऐसे में एयर स्ट्राइक वाले सीजन में सैनिकों के साहस का प्रदर्शन कर उसका राजनीतिक फायदा तलाश रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने बोहरा के इस कदम की आलोचना जरूर की है। सैनिकों का तस्वीर और ये हम प्रचार में नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पालन करती है आचार संहिता। वहीं कांग्रेस को बोहरा ने बैठे बिठाए हाथ में गर्म मुद्दा थमा दिया है, क्योंकि बीजेपी शहीदों पर सियासत न करने का सबक दे रही है। लेकिन अब बीजेपी के सांसद ही शहीदों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। स्ट्राइक में लड़ने के लिए ना तो एमपी रामचरण बोहरा गए थे, ना प्रधानमंत्री जी गए थे, जाएगी सेना ही, ना हम गए थे। आप अपनी उपलब्धियां बताइए। इस देश में अब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोग सवाल करेंगे प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से कि आपने जो चुनाव के वक्त वादे किए थे, गंगा सफाई का आपने वादा किया था, राम मंदिर बनाने का आपने वादा किया था, धारा 370 हटाने का, ना धारा 370 हटी, ना राम मंदिर बना, ना गंगा की सफाई हुई, ना महंगाई रुकी, ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ और बल्कि महंगा हो गया। हालात बहुत खराब है। इधर पोस्टरों में सैनिकों की तस्वीरों को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। संबंध में चुनाव आयोग ने, हमने भी इसमें निर्देश जो इन्होंने जारी किए हैं कि इसका किसी भी प्रकार से जो इस्तेमाल नहीं किया जाए और इस तरह की जो भी हमारे पास जानकारी आएगी, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप हटवाने की कवायद करेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसा भी आपने जानकारी में लाए हैं कि इस तरह के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तो अभी जो है मैं जिला कलेक्टर जयपुर को कहूंगा इसके अंदर जो है तुरंत कार्रवाई शुरू करें। सैनिकों की तस्वीरें गली चौराहों पर लगाकर रामचरण बोहरा चौबीजी से 26जी बनने चले थे, मगर दुबेजी बनकर रह गए हैं।
उनके इस कदम की चौतरफा आलोचना हो रही है और पार्टी में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही है और न ही जनता का कहीं समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जाहिर है बोरा के टिकट पर संकट बरकरार है और पार्टी में वो अलग थलग पड़ गए हैं। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। कांग्रेस प्रचार सामग्री के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी महासमर के लिए कांग्रेस की कमेटियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें पार्टी की प्रचार प्रकाशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष महेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें मोदी सरकार को चुनाव सामग्री के जरिए घेरने का फैसला लिया गया। 3 तरीके से हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। कांग्रेस हमेशा सकारात्मक तरीकों पर विश्वास करती रही है। कांग्रेस सकारात्मक प्रचार करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ और नकारात्मक उनका जो प्रचार है उसका जवाब कांग्रेस को अपने सकारात्मक तरीके से किस प्रकार देना है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। चुनावी संग्राम में कांग्रेस केंद्र सरकार की विफलताओं को प्रचार सामग्री में शामिल कर हमलावर रुख अपनाएगी, जिसमें कांग्रेस नोटबंदी, जीएसटी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जनता से किए गए अधूरे वादे समेत कई मुद्दों को प्रचार सामग्री में शामिल करेगी। पिछले 5 वर्षों में एनडीए के द्वारा, मोदी जी द्वारा, बीजेपी की सरकार द्वारा जनता को परेशान किया गया, नाजायज महंगाई का भार डाला गया। मैं समझती हूँ हम महिलाओं के मुद्दे के ऊपर इसको ज़्यादा लेके जाना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर का भाव और हर तरह से जो महंगाई का है उन सब चीज़ों को हम पब्लिसिटी के अंदर डालेंगे, जिससे जनता रूबरू रहे उन बातों से, जनता उन चीज़ों को समझे कि किस तरह से 5 साल में हम लोग प्रताड़ित रहे, किस तरह से हमारी भावनाओं को अनदेखी करके हम पे नाजायज वजन डाला गया महंगाई का। इन सब मुद्दों को हम पब्लिसिटी के अंदर डालेंगे। हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने पहली बार चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगली बैठक 13 मार्च को होगी और प्रभारी अविनाश पांडे कमेटी की बैठक लेंगे। इस तरह मिशन 25 को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट, जहां पर सीएम अशोक गहलोत अब जयपुर पहुंचे हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी हैं। और साथ में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम अशोक गहलोत जयपुर पहुंच चुके। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर एयरपोर्ट से हैं, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सीएम अशोक गहलोत और अविनाश पांडे मौजूद हैं। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। बिना लाइसेंस के विवाह स्थल चलाने वाले लोगों पर जल्द गाज गिरेगी। दरअसल नगर निगम की ओर से विवाह स्थलों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 479 मैरिज गार्डन संचालित हैं, जिनके लिए 28 फरवरी से 1 मार्च तक कैंप भी आयोजित किया गया। लेकिन इस कैंप में केवल 191 विवाह स्थल संचालकों ने ही विवाह स्थलों का नवीनीकरण कराया। वहीं निगम ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बाकी बचे संचालक विवाह स्थलों का नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गार्डन नगर निगम जयपुर के पास है, लाइसेंस समिति नगर के अंडर में आते हैं। इनमें से खाली क्या है 191 जो गार्डन है उन्होंने एनओसी ले रखी है, लाइसेंस ले रखा है। बाकी ये सब अवैध रूप से चल रहे हैं। इनको पिछली भी जो कमेटी थी उन्होंने भी इनको अवगत कराया था, इनको समय भी दे दिया गया। तो ये लाइसेंस के लिए न तो अप्लाई कर रहे हैं और ये वैसे ही फर्जीवाड़े में चला रहे। तो इनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनको सीज करने की
प्रतिक्रिया, जैसे आप डीसी साहब से, मेयर साहब से बात हुई है और इनके जो भी होगी, अगर ये इनका नहीं लेते, लाइसेंस नहीं लेते, तो निगम के जो हमारे पास जो इनकम सोर्स वैसे ही कम है और पैसे की भी कमी रहती है, लेकिन कुछ लोग मिलके और जयपुर और अजमेर सहित 5 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने जलदाय विभाग से कार्य योजना तलब की है। मुख्य सचिव ने सचिवालय में जलदाय विभाग के उच्च स्तरीय अहम बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में ब्राह्मणी नदी से बनास में पानी लाने को लेकर विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इंटरकनेक्ट लिंक प्रोजेक्ट के आधार पर बीसलपुर में पानी लाने और लिंक प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति को लेकर आला अधिकारियों के साथ मंथन किया। बैठक में बनास डैम की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर भी मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव के चलते राज्य में अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए आचार संहिता हटने के बाद बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गांधी अध्ययन केंद्र और रांका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दांडी मार्च स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर व्याख्यान और चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। यहां मौजूद जस्टिस जेके रांका ने अपने संबोधन में दांडी मार्च को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली घटना बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक की लड़ाई लड़ी थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ और आरयू कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी भी मौजूद रहे। रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन्स 17 मार्च को वुमेन कार रैली का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम की थीम मां तुझे सलाम, एक कदम महिला सशक्तिकरण की ओर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक रैली में करीब 600 महिलाएं शामिल होंगी। आपको बता दें कि कार रैली जवाहर सर्कल से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर अल्बर्ट हॉल, सांगानेरी गेट, हवा महल, जल महल और आमेर फोर्ट होते हुए कुंडा स्थित ग्रैंड वैली पहुंचकर संपन्न होगी। रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन्स के अध्यक्ष सुधीर जैन ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का शुरुआत 17 मार्च को सुबह जवाहर सर्किल पे 7:30 से स्टार्ट होगी। रैली अल्बर्ट हॉल, जल महल होते हुए ग्रैंड वैली पहुंचेगी और वहीं पे रैली का समापन होगा। समापन पे हमने काफ़ी प्रोग्राम्स रखे हैं। वहाँ पे हमने कैंसर केयर पे एक प्ले किया है। इसके अलावा बस्कर के द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की जाएगी। होली का भी हमने एक प्रोग्राम रखा है वहाँ पे। इसके अलावा एक पॉल्यूशन पे भी हमने एक प्रोग्राम रखा है और हेल्थ अवेयरनेस के लिए हमने वहाँ पे डायबिटीज और 21 मार्च को एपिक इवेंट्स होली उत्सव उड़े रे गुलाल का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में यूट्यूब पर अपनी आवाज से धूम मचा रहे सेतु शिवपुरी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। होली उत्सव के आयोजक रविंद्र सिंह तोमर ने बताया कि दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के जरिए विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के संगीत और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। होली का, लेकिन जो फेस्टिवल का दिन है उसी दिन हम पूरे राजस्थान में एक ये चीज़ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, लाइक मथुरा की होली, अपने जोधपुरी कॉन्सेप्ट हो गए, शेखावाटी हो गए, राजस्थानी हो गए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम एक जगह इकट्ठा करके लोगों को दिखाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि राजस्थान में भी कुछ इतना यूनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है। हम सिर्फ इसको सिर्फ राजस्थान बेस पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इस इवेंट को हम सिर्फ राजस्थान में नहीं, हम चाह रहे हैं कि अदर स्टेट में भी जो भी लोग देखें उनको भी पता चले कि हाँ, राजस्थान में भी कुछ इतना यूनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है। नमस्कार।